ग्रयाहरणार्हम् वैविम्रशन्ताः सभासदा नाध्यगच्छन्न नैकान्त्यात् सह देवः तदा अब्रवीत् वैविमृशन्ताः सभासदा नाध्यगच्छन्नैकान्त्यात् सह देव सदा ब्रवीत् सदस्याग्रयार्णाहम् वैविमृशन्ता सभासदा नाध्यगच्छन्नैकान्त्यात् सह देव सदा ब्रवीत् संगीत नात्यगच्छन्नैवात्य सह देव सदा ब्रवीत्। माता जी, अनुवाद और तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। तब सभासदों ने विचार विमर्श किया कि उनमें से किसकी सबसे पहले पूजा की जाए, किंतु क्योंकि अनेक व्यक्ति इस सम्मान के योग्य थे, अतः वह निश्चय कर पाने में असमर्थ थे। अंत में सहदेव बोल पड़े। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण विधि है कि ऐसे यज्ञ उत्सव की सभा में अत्यंत योग्य महापुरुष की सबसे पहले पूजा की जाए। यह विशेष उत्सव अग्र पूजा कहलाता है। अग्र का अर्थ है पहला और पूजा का अर्थ है पूजा। यह अग्र पूजा राष्ट्रपति के चुनाव की तरह है। उस यज्ञ उत्सव के सारे सदस्य अत्यंत योग्य थे। अग्र पूजा के लिए किसी ने किसी का नाम प्रस्तावित किया और किसी ने अन्य किसी का। जैसा कि महान आचार्य जीव गोस्वामी इंगित करते हैं, इस अध्याय का श्लोक 15वां बतलाता है कि सभा के सदस्य यज्ञ के ऐश्वर्य को देखकर चकित नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा युधिष्ठिर कृष्ण भक्त थे। तो भी श्लोक 18 बतलाता है कि सभा अग्र पूजा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव नहीं थे। अग्र पूजा के सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकी। इससे सूचित होता है कि वहां पर उपस्थित कई ब्राह्मण स्वरूप सिद्धि आध्यात्मवादी नहीं थे, अपितु वे रूढ़िवादी ब्राह्मण थे जो वैदिक ज्ञान के परम निर्णय के प्रति अनिश्चित थे। इस तरह आचार्य विश्वनाथ टीका करते हैं कि सभा के अस्थिर चित्त वाले सदस्य अल्पज्ञ थे। वे ब्रह्मा, शिव तथा द्वैपायन व्यासदेव जैसे महापुरुष नहीं थे जो सोच रहे थे, क्योंकि कोई हमारा मत नहीं जानना चाहता तो हम कुछ क्यों कहे। यह नहीं, उनमें सहदेव है जो सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करने में अपनी तीक्ष्ण सलाह के लिए विख्यात थे। वे अग्र पूजा के लिए व्यक्ति का चुनाव करने में सहायता दे सकते हैं। यदि वे किसी कारणवश ऐसा नहीं करते या परिस्थिति को समझ नहीं सकते, तभी बिना किसी के पूछे जाने पर हम बोलेंगे। इस तरह अपने मनों को स्थिर करके सारे महापुरुष मौन रहे। उस सभा में जो हुआ उसे समझने के लिए श्रील विश्वनाथ यही सलाह देते थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णयोभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ उपस्थित परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी महाराज यहाँ उपस्थित है पंढरपुर धाम में, और मंदिर के प्रेसिडेंट प्रहलाद प्रभु और साथ साथ सभी उपस्थित वैष्णव के चरण कमल के आशीर्वाद की याचना करते हुए आज इस श्लोक का विवेचन करने का प्रयास करेंगे। तो हम सबको पता है कि एक्चुअली धाम में आकर हमें एक्चुअली सुनना चाहिए। किसी कारणवश मुझे व्यक्तिगत काम के लिए मैं यहाँ आया था, तो यहाँ मुझे बहुत आशा थी कि मुझे बहुत सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ भागवतम देना पड़ रहा है। तो ये हमारा सचमुच सौभाग्य है कि इस मंदिर में मुझे आज दर्शन मिला, और स्पेसिफिक पंढरपुर धाम के बारे में और व्यक्तिशः परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के प्रति मुझे बहुत प्रेम है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे इस धाम में आश्रय मिला है। तो आज का जो श्लोक है, इस श्लोक का हम देखते हैं कि ये राजेश्वरी यज्ञ का आयोजन युधिष्ठिर महाराज ने किया है, और कोई भी एक यज्ञ किया जाता है या कोई भी चीज़ की जाती है, कोई बड़े बड़े कार्यक्रम बड़े बड़े फंक्शंस किए जाते हैं, तो उसमें किसी को एक अग्र पूजा का सम्मान दिया जाता है। अग्र पूजा का सम्मान दिया जाता है, या किसी को एक वरिष्ठ अधिकारी है उसको एक स्पेसिफिक ये दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद मतलब दशम स्कंद में, ये तो प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट नहीं लिखा है, उनके शिष्यों ने लिखा है, लेकिन तात्पर्य में ऐसा भी लिखा है लिखते समय कि जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने लिखा है कृष्णा बुक में कि राष्ट्रपति भी चुनाव से चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का, तो उसी प्रकार एक अधिकारी व्यक्ति का भी जो चुनाव है वो उसकी योग्यता के ऊपर किया जाता है। तो अभी जब सवाल आता है कि विश्व का इतना बड़ा सबसे बड़ा राजस्वीय यज्ञ का आयोजन किया गया था और उसकी अग्र पूजा का, अभी देखा गया तो अग्र पूजा एक विधि भी है और एक भावना भी है। विधि है सबसे पहली पूजा किसी को करने का अधिकार दिया जाए, और भावना है सबसे बड़ा सम्मान किस प्रकार दिया जाए, सब सम्मान किस प्रकार दिया जाए। तो इसलिए अग्र पूजा एक विधि है और एक भावना भी है। अभी जब सवाल आ रहा था कि इतने सब ऋषि मुनि थे और वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे कि किसको अग्र पूजा का सम्मान देना है, तो सहदेव जो 5 पांडवों में सबसे यंगेस्ट थे, सबसे युवक थे, 5वें थे, और सिर्फ वो तरुण युवा ने थे ऐसा नहीं, तो इनकी बहुत विशेषताएं थी। वो गणितज्ञ थे, वो भविष्य में बहुत एक्सपर्ट थे, समाजकारणी थे, राजकारणी थे, तलवार चलाने में, स्पेसिफिक कुल्हाड़ी चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे, इसलिए उनको दक्षिण भारत की ओर भेजा गया था। तो इसलिए वो एक बहुत चाणक्य और बुद्धिमान व्यक्ति थे। इतना ही नहीं, दुर्योधन जैसा व्यक्ति युद्ध करने के पहले शकुनी को बोलता है कि आप जाके इसके पास, सहदेव के पास जाकर पूछो कि युद्ध करने के लिए
कुरुक्षेत्र के ऊपर जो युद्ध होने वाला था, वो युद्ध करने के लिए योग्य समय कौन सा है हमारे जीत के लिए, क्योंकि वो भविष्य में बहुत एक्सपर्ट था और वो झूठ भी, वो हॉनेस्ट भी बहुत था। और जब सचमुच शकुनी उनके पास आया था और पूछा था कि ये युद्ध करने के लिए सही समय क्या है, तब वो प्रामाणिक था, तो उन्होंने अपनी प्रामाणिकता का प्रदर्शन करते हुए एक मध्य मार्ग चुना। उन्होंने समय नहीं बताया लेकिन दिन बताया कि ये दिन योग्य है। तो इस प्रकार सहदेव एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, एक चाणक्य, चतुर और विद्वान व्यक्ति था। और वो व्यक्ति यहाँ बोल रहा है कि भगवान कृष्ण अग्र पूजा के मानकरी हो सकते हैं, और क्यों हो सकते हैं उसके पीछे रीजन भी दे रहा है प्रभुपाद जी। इस किताब के समरी में जो पहला आता है उसमें वो 4 रीजन दे रहे हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को राजस्व यज्ञ की अग्र पूजा का सम्मान देना चाहिए। वो कहते हैं, सहदेव कहते हैं कि निसंदेह भगवान श्री कृष्ण ही सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति है। सबसे पहले बताया कि सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति भगवान कृष्ण है, उनसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो भगवान है, स्वयं भगवान है। दूसरा बता रहे क्योंकि वो वैदिक यज्ञ द्वारा पूजित समस्त अर्चा विग्रह से युक्त है। दूसरा रीजन, सभी वैदिक यज्ञों के द्वारा पूजित वही है। वो यज्ञों को पूजने जा रहा है लेकिन यज्ञों से द्वारा पूजित वही व्यक्ति है। तीसरे बता रहे सभी अर्चा विग्रहों से युक्त है, एक ऐसा व्यक्ति सभी अर्चा विग्रहों के द्वारा युक्त है। हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान वे ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को उसके विशेष कार्य में लगाने वाले हैं। हर एक के हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा रहता है, वो उनका विस्तारित स्वरूप है, और इसलिए भगवान कृष्ण ही अग्र पूजा के लिए योग्य व्यक्ति है और हर एक व्यक्ति को विशेष कार्य में लगाने वाले हैं। हर एक व्यक्ति को क्या होता है, एक साधारण व्यक्ति लोगों को कार्य में लगाना नहीं जानता है, ना उसकी वो औकात होती है, ना उसमें वो गुण होते हैं। भागवतम पढ़ने से, गीता पढ़ने से धीरे धीरे हम उस हमारी जो सफ़र है अच्छाई देखने की, वो चलने लगती है। बी लाइक हनी बी, ऐसा भागवतम में बोला है। एक मधुमक्खी के समान रहो। एक मधुमक्खी होती है ना, वो कभी कंप्लेंट नहीं करती है कि मैंने आज जिस फूल से शहद निकाला, मध निकाला, वो फूल को रंग नहीं था। और मधुमक्खी होती है ना, वो कभी ये देखती नहीं है कि वो जो फूल है, ये फूल के नीचे आज कांटे थे। वो मधुमक्खी होती है ना, वो कभी नहीं देखती है कि ये जो फूल है ना, वो आज गार्बेज एरिया में आया है। ये मधुमक्खी होती है ना, वो कभी नहीं देखती कि ये फूल का गंध क्या है, सुगंध क्या है, खुशबू है, बदबू है। वो सिर्फ देखती है फूल के बीच में शहद किधर है। वो सिर्फ अच्छाई का गुण का शोधन करती है। तो इसी प्रकार भगवान भी हर जीव को एक कार्य में लगाए रहते हैं। तो इसीलिए वो बोलता है कि भगवान अग्र पूजा के लिए मानकरी है, और साथ साथ वो भी बोलते हैं कि वो एकमात्र है, उन्हीं की कृपा से मनुष्य विविध पुण्य कर्म कर सकते हैं। खैर हमें लगता है कि मैं कितना महान कार्य कर रहा हूँ, मैंने ये मंदिर बनाया, मैंने ये डोनेशन दिया, मैंने ये काम किया, मैं वो डिपार्टमेंट हेड हूँ, है ना, मैं इसका इंचार्ज हूँ, मैंने इतना डोनेशन लाया, मैंने बेल वृक्ष को, इतने बड़े बेल वृक्ष को कल्टीवेट किया। लेकिन हमारी क्या औकात है? ये सब कार्य हम भगवान ने हमें जो शक्ति प्रदान किया है इसीलिए ही कर पाते हैं। और यहाँ सहदेव जी इस प्रकार का गुण गौरव भगवान का कर रहे हैं कि क्योंकि भगवान ही सभी को विविध कर्म में लगाते हैं और पुण्य कर्म करा सकते हैं मनुष्य के कार्य, उनके कृपा के वजह से हम ये कर सकते हैं। इसीलिए वो अग्र पूजा के मानता है। जो व्यक्ति उन्हें पूछता है वह सारे जीवों को पूछता है। कृष्ण को पूजने का मतलब यह होता है कि हम जब कृष्ण के, विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं, तब हम पूरे विश्व को पूजा करते हैं। इस प्रकार है जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद एनालॉजी में एक बहुत सुंदर प्रकार का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार हम पेड़ को पानी डालते हैं तो पेड़ का पानी सभी पत्तों को, फूलों को, डाली को, फलों को मिलता है। तो उसी प्रकार है भगवान कृष्ण की सेवा करना, मतलब समस्त ब्रह्म, सिर्फ हमारे व्यक्तिगत, हमारे जीवन में नहीं, हमारे सिर्फ परिवार को नहीं, हमारे सिर्फ समाज को नहीं, राज्य को नहीं, देश को नहीं, तो विश्व को भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों को संतुष्ट करना है, तो भगवान कृष्ण की पूजा से होता है। तो ये उनका अग्र पूजा का और एक क्वालिटी बताया। और नीचे ही भगवान कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए, यह अपना मत, यह अपना विचार यहाँ इन्होंने व्यक्त किया, सहदेव जी ने।
तो इसलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार ये सम्मान और अग्र पूजा का विधि और सम्मान की भावना यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब रामायण के बारे में रामायण का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो वाल्मीकि जब बैठे थे तब उनके मन में विचार आया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा लीडर कौन है, इस दुनिया में सबसे बड़ा नेता कौन है, इस दुनिया में सबसे अच्छा नेतृत्व कौन कर सकता है। ये उनके मन में जब सवाल आया तब उन्होंने अपने गुरु जो नारद मुनि है, इस नारद मुनि को यह सवाल पूछा। नारद मुनि को यह सवाल पूछा कि इस दुनिया के में सर्वगुण संपन्न 24 गुणों से संपन्न ऐसा व्यक्ति कौन है। क्योंकि वाल्मीकि जी ने कई सारे नेताएं देखे थे, उन्होंने शक्तिशाली नेताएं देखे थे लेकिन वो अंदर से शोषण करने वाले थे। इन्होंने सुंदर नेताएं देखे थे लेकिन वो अंदर से कुरूप थे। उन्होंने धनवान नेता को देखा था लेकिन अंदर से वो निर्धन थे। उन्होंने दृढ़तापूर्ण नेता से देखा था लेकिन अंदर से क्रोधी थे। इनको अंदर बाहर ट्रांसपेरेंट पारदर्शक दिखने वाले नेता की खोज में वो थे। और उसके जवाब में नारद मतलब आद्य गुरु नारद मुनि इन्होंने जो दिया आंसर वो 92 श्लोक्स में दिया। वो 92 श्लोक इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का सबसे पहले रामायण रहा। और इसके ऊपर वाल्मीकि जी ने उसको विस्तार किया और वो बन गया 24,000 श्लोकों का वाल्मीकि रामायण। अभी रामायण देखा गया है तो राम आयन, आयन मतलब हम मतलब उत्तरायण, दक्षिणायन, आयन मतलब प्रवास। तो रामायण श्री राम जी का जो प्रवास है, भगवान श्री राम जी का जो प्रवास है उसको रामायण कहा गया है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी को श्री राम भगवान श्री राम जी के प्रवास के साथ साथ उनको श्री राम भक्तों का प्रवास भी नजर आया और इसलिए रामचरितमानस का निर्माण हो गया। उसमें 1 लाख श्लोक है। इसके बाद कंब रामायण, कदम्ब रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, कई सारे रामायण। ऐसे कहा जाता है कि ऋग्वेद में भी रामायण का उल्लेख है। दुनिया का सबसे पुरातन धर्म तो नहीं बोला जाता लेकिन एक ही मात्र धर्म था इस पृथ्वी के ऊपर, वो सनातन धर्म। तो ऋग्वेद को 20 लाख सालों से भी ज़्यादा बोला जाता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से देखने वाले लोग कहते हैं। उसमें भी रामायण का उल्लेख है। अभी इतर धर्मों में देखा गया तो पारसी को भी बहुत पुरातन धर्म माना जाता है। तो उनका जो झिंद अवस्था नाम का एक धर्म ग्रंथ है उसमें रामहवस्य स्तोत्र है, वो भी रामायण से भरा है, वो उनका रामायण है। बौद्ध, खैर पारसी बौद्ध जो है, जैन, उनको अलग धर्म बोलना भी नहीं चाहिए, वो एक तत्वज्ञान के रूप में अलग है, धर्म की दृष्टि से अलग नहीं है। ये सनातन धर्म के ही ब्रांचेस है। तो जो बौद्ध का जो 2500 साल पहले चाइना में त्रिपिटक नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें दशरथ कथानम नाम का रामायण है। अभी हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में 9वीं शताब्दी में कवि योगेश्वर ने कावी भाषा में रामायण लिखा, वो काका कावी रामायण भी प्रसिद्ध है। थाईलैंड में 14वीं शताब्दी में थाई भाषा में 14,300 श्लोक का रामायण लिखा गया, वो रामकेयन राम से रामायण से प्रसिद्ध है। कंपुचिया देश में खेर भाषा में रामकेतु राम का रामायण है। आलास देश में फ्रलक एंड फ्रलाम, प्रिय राम और प्रिय लक्ष्मण नाम का रामायण है। म्यांमार में रामवत्थु और पुंटो राम नाम का रामायण है। तिब्बत में किम रस पुंस पांकी नाम का रामायण है। तो इस प्रकार रामायण तो पूरा भरा है। और संत तुकाराम महाराज का जो 4,500 का अभंग, जो 4,500 अभंग, उसमें कहते कि तुका म्हणे रामनामी कृतकृत्य झालो आम्ही, वो उनका रामायण है। और समर्थ रामदास स्वामी क्या कहते हैं कि नसे राम ते धाम सोडून द्यावे, मना लागे अरण्य सेवीत जावे। नसे राम ते धाम सोडून न द्यावे, ये उनका रामायण है। तो रामायण कहाँ नहीं है। तो कहने का पॉइंट ये था कि रामायण भी प्रभु रामचंद्र जी को सम्मान देने के लिए बनाया गया है। ये उनकी अग्र पूजा है देखा गया तो। यहाँ राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को सहदेव जी कहते हैं कि यही एक योग्य पुरुष है। तो ये उनकी यहाँ की अग्र पूजा है।
और देखते हैं कि अग्र पूजा, ये सम्मान की, जैसे मैंने कहा कि अग्र पूजा एक विधि है, अग्र पूजा एक भावना भी है। तो भावना के तौर के ऊपर देखा तो हम देखते हैं कि भगवान भी ये भावना अपने हृदय में लेकर चलते हैं। जब ये कहाँ हम देख सकते हैं, जब उनका मित्र सुदामा बचपन का, ये उनके जब द्वारका में जब आया था, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ से उनके चरण कमल धोए, है ना, और चामर, रुक्मिणी जी उनको चामर से ये हवा मारी। तो इस प्रकार का भगवान भी अपने मित्र की पूजा करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है किसी को सम्मान देना। जब स्वयं भगवान अपने मित्र के चरण कमल एक सम्मान के रूप में धो रहे हैं, तो ये एक साधारण जीव जो हम लोग हैं, वो हमें समझ में चाहिए कि हमें एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्तों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जीवन एक दृष्टि से देखा गया है तो सामाजिक दृष्टिया संवेदनशील है, राजकीय दृष्टिकोण से जागरूकता हमारे जीवन में होनी चाहिए, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तन्मयता हमारे हृदय में होनी चाहिए। सोशली वी शुड बी सेंसिटिव, पॉलिटिकली अलर्ट, एंड स्पिरिचुअली वी शुड बी एब्सॉर्ब। जीवन की परिपूर्ण दृष्टि यही है कि सामाजिक दृष्टि से हमें संवेदनशील रहनी चाहिए, राजकीय दृष्टिया हमें जागरूकता दिखनी चाहिए, और आध्यात्मिक दृष्टिया हमें तन्मयता होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें के लिए हमें सम्मान देने की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए लगता है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें चैतन्य शिक्षाष्टकम सिखाया, उसमें तो एक महत्वपूर्ण श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दूसरों को सम्मान देने के बाद और देते हुए खुद को सम्मान की भावना नहीं रखते हुए इस भावावस्था में हम भगवान का नाम जप करेंगे तो बहुत वो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमें देखना है कि ये सीखना है इनफैक्ट कि सम्मान देने की भावना कितनी महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। और वो सम्मान देने से व्यक्ति छोटा नहीं होता है तो क्या होता है, बड़ा होता है। सम्मान देने वाला भी उतना ही बड़ा बन जाता है, क्योंकि ये जो शिष्टाचार है, वो नम्र भावना है, वो एक इस प्रकार के गहने के जैसा है, ये आभूषण जैसा है कि वो बढ़ा देता है व्यक्ति की एक प्रतिमा, इस प्रतिमा को बढ़ा देते हैं। हम देखते हैं कि भारत के सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जब स्वच्छता ये काशी में जो गंगा के घाट के ऊपर जो झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे, सफाई कामगारों को पैर धो रहे थे। अभी देखिए कुछ लोग बोलेंगे क्या ये, लेकिन भारत के इतिहास में कोई पंतप्रधान में आज तक सफाई कामगारों का पैर नहीं धोया था, और वो सफाई कामगारों के पैर धो रहे हैं तो पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो गई कि मोदी जी लोगों के पैर धो रहे हैं और गंगा के घाट के ऊपर कचरा उठा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो लंदन में काम करता है, IIT कानपुर में, मेरे उम्र का ही है, 50 साल का करीब करीब, तो IIT कानपुर में काम करता है। वो सिर्फ मोदी जी का वो चित्र देखते हुए कि मोदी जी कचरा उठा रहे हैं घाट के ऊपर, तो वो अपना US का लंदन का नौकरी छोड़ के भारत में आया और बोलता है कि वो मोदी जी को देख रहा था, मैं कचरा झाड़ रहे थे, उठा रहे थे, तो मैंने बोला उनको हाथ को कुछ कट जाएगा। ये उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने कचरा उठाने की कुछ इक्विपमेंट डिजाइन की है कि जो कचरा कामगार है उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे मॉडर्न इक्विपमेंट को डेवलप कर रहा है, डिजाइन। तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा व्यक्ति, शिष्य राधा पंडरीनाथ भगवान की एक छोटा सा कार्य, एक दिया हुआ सम्मान किसी व्यक्ति को, है ना, एक कार्य को दिया हुआ सम्मान समाज को कैसा प्रेरणा देता है। ये व्यक्तिगत जीवन में हमें बहुत आनंद प्रदान करेगा, क्योंकि हमारे जो दुर्गुण हैं, गर्व अहंकार, हमको जो आता है कि बहुत हमें गर्व महसूस होता है कि मैं बहुत एक अलग व्यक्ति हूँ, तो उसी स्तर के ऊपर हमें नीचे लाने के लिए, व्यक्तिगत प्रगति करने के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ समाज में एक बहुत अलग प्रकार का इम्प्रेशन क्रिएट करता है नम्रता, और उसी ऊपर कई सारी चीज़ें होती है इसी नम्रता के भाव से, लोगों को एक सम्मान देने से। और ये सम्मान हम अलग अलग मात्रा के रूप से दे सकते हैं। कोई भी आता है तो सबसे पहले आप आइए, है ना, कोई भी बैठते तो आप पहला खाइए, छोटा हो बड़ा हो, वो बहुत आकर्षित करता है इस प्रकार का
जो सम्मान, आनंद आता है। अभी जस्ट रिसेंटली मैं देख रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, तो उम्र से इतने बड़े थे, लेकिन आते ही, अभी हम तो उम्र से सब छोटे हैं उनसे, आते पर पढ़ना शुरू कर दिए। तो ऐसा लगा कि क्या है ये बड़े बुजुर्ग लोग हमको कितनी अच्छी सीख सिखा रहे हैं। तो एक प्रकार का एक समाज में बहुत ही अच्छा एक गुण प्रदर्शित करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी ने भी अपने स्वयंवर के समय, जब सीता माई उनको ऐसे बोला जाता है कि माला पहनने के लिए गई थी, तब उन्होंने, या विवाह उनका अभी होने वाला था कि अभी विवाह के लिए तैयारी करो, जनक राजा बहुत खुशी में थे कि अपने बेटी को एक अच्छा वर मिला राम जैसा। तब लेकिन राम ने वहाँ रोक लगाई कि ठहरो, कुछ दिन रुको, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे माँ, उनके पश्चात में यह विवाह करूँगा तो उनको कैसा लगेगा। खैर, कोई आजकल की लड़की होती तो उसको दुख लगता कि मेरा इंसल्ट किया उसने, है ना। लेकिन या कोई ससुर होता तो भी बोलता कि क्या यार ये इतना सब मेरा इंसल्ट। लेकिन वो भी एक्चुअली चिंता में थे जनक महाराज। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी का भाव बहुत सरल था कि मेरे माँ पिता जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा बड़ा किया, उनको छोड़ के मैं विवाह करूँगा तो उनकी पूजा जैसी नहीं हो जाएगी, उनको ठेस पहुँचेगी मन में कि किस प्रकार मेरा पुत्र है। तो ये जो संवेदनशीलता है, ये हमें रामायण से सीख सकते हैं। राजकीय जागरूकता हमें महाभारत से सीखने के लिए मिलता है, और आध्यात्मिक तन्मयता हमें श्रीमद् भागवतम से देखने के लिए मिलता है। तो जैसे रामायण, राम अयन, वो श्री राम जी का प्रवास है, वैसे महाभारत और में भगवत गीता, जो चैप्टर भगवत गीता है, महाभारत का पार्ट, वो भगवान का मन है। तो रामायण भगवान का प्रवास है, भगवत गीता या महाभारत भगवान का मन है, और श्रीमद् भागवतम भगवान का स्वभाव है। उसमें भगवान का स्वभाव समझने के लिए मिलता है कि कैसे भगवान इतने बड़े होने के बाद, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, संपूर्ण प्रकृति मेरे अध्यक्षता के होने के बावजूद भी वही भगवान अपने भक्त के पैर छू रहे। बहुत अलग अलग एक सीख है वहां से मिलती है, उनका स्वभाव है। ऐसे कहा जाता है कि जिस प्रकार रामायण प्रभु रामचंद्र का प्रवास है, साथ साथ उनके भक्तों का प्रवास है, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम शिव भगवान का ही स्वभाव नहीं, भगवान के भक्तों का स्वभाव भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत सुंदर रीति से हम लोग समझ के लेते हैं और अपने जीवन में एप्लीकेशन मोड में डालते हैं। जब इस प्रकार जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, तब एक व्यक्तिगत जीवन में भी हमें दिखता है कि एक व्यक्तिगत जीवन में भी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो भी सेवा हो। खैर, भक्ति में हम यश अपयश को देखते नहीं हैं। भक्तिमय कार्य द्वंद्व से मुक्त है ना, जय पराजय से मुक्त है, यश अपयश से मुक्त है। वो तो भगवान के संतुष्टि के लिए हम करते हैं। लेकिन फिर भी एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से, जिसको हम यश अपयश बोलते हैं, तो एक यशस्वी व्यक्ति बनने के लिए भी ये बहुत सूत्र है, योग्य सूत्र है कि दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को पूजा का अधिकार देना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें हम भगवान से सीख सकते हैं इस व्यक्ति शायद में, कि किस प्रकार वो अलग अलग भक्तों को सम्मान देते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए खंबे से प्रकट हो रहे हैं, एक प्रकार का सम्मान ही है। क्लास जब होता है तब सबसे पहले मन में आते हैं कितने भक्त रहेंगे, है ना, या कहाँ हमको स्पेशल बुलाया जाता है तो कितना भीड़ आने वाला है। लेकिन यहाँ भगवान एक छोटे बच्चे के लिए खंबे से प्रकट हो गए, एक प्रकार का सम्मान ही है देखा गया तो। अपने भक्तों के लिए रथ चलाना अर्जुन के लिए एक प्रकार का सम्मान ही है। तुकाराम जी जैसे महान भक्त, संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के चरण कमल में रखा था, उनके लिए गरुड़ भेजना, स्वयं का वाहन भेजना। गरुड़ तो उनका ही वाहन है ना, हम तो अपनी कार भी किसी को देते नहीं। नया एक्टिवा लिया तो हमारा एकदम टूटा, मुझे मांग लेकिन मेरी एक्टिवा मत मांग, लेकिन नहीं। अभी मारुति वगैरह तो दूर की बात हो गई, अपनी पर्सनल कार देने में तो बहुत हिचकिचाहट होती है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट चालू रहते हैं, अपने भी क्या करें, अपने वाहन तो ऐसा इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर चलता है। तो ये बेसिकली भगवान सम्मान देने के लिए अपना खुद का वाहन दे रहे हैं तुकाराम जी को,
कि चलो मेरे साथ। तो मैं कुछ मराठी कविताएं करता हूँ। तो हमने एक मराठी कविता की थी इसके ऊपर, भगवान के ऊपर, जस्ट हालांकि जस्ट एक लॉकडाउन में ही किया था। तो ये कविता हमने ऐसे किया था कि मित्र म्हणता तुला कुणी जर तू त्यांचा होऊन जाशी, मित्र म्हणता तुला कुणी जर तू त्यांचा होऊन जाशी, तुझ्याशी मैत्री मोजू कशी ते सोने बावन कशी, येता सुदामा द्वारी तुझ्या तू बसतो चरणापाशी, येता सुदामा द्वारी तुझ्या तू बसतो चरणापाशी, पाय धुणी तू पोहे मागतो आपल्या बाल सख्याशी, पाय धुणी तू पोहे मागतो आपल्या बाल सख्याशी, मित्र म्हणता तुला कुणी जर तू त्यांचा होऊन जाशी, तुझ्याशी मैत्री मोजू कशी ते सोने बावन काशी, भूक लागता लपून बसतो मधुमंगल उपाशी, ताक पिण्या ते हळूच मारी बुक्का त्या गालाशी, बुक्का त्या गालाशी, मित्र म्हणता तुला कुणी जर तू त्यांचा होऊन जाशी, तुझ्याशी मैत्री मोजू कशी ते सोने बावन काशी, अगणित तू वस्त्र पुरविशी द्रौपदी रक्षणाशी, कुरुक्षेत्रावर सख्या अर्जुना हकतो तू रखाशी, हकतो तू रथाशी, मित्र म्हणता तुला कुणी जर तू त्यांचा होऊन जाशी, तुझ्याशी मैत्री मोजू कशी ते सोने बावन काशी, तुकाराम तुझ म्हणती कृष्ण सखा पांडुरंग, तुकाराम तुझ म्हणती कृष्ण सखा पांडुरंग, गरुडावर बैसुनी त्यांना वैकुंठी नेशी, तू वैकुंठी नेशी, मित्र म्हणता तुला कुणी जर तू त्यांचा होऊन जाशी, तुझ्याशी मैत्री मोजू कशी ते सोने बावन काशी। मित्रांचा भगवान का एक स्वभाव लिखने का कोशिश किया है। तो इस प्रकार ये चैप्टर में हम देखते हैं कि अग्र पूजा और सम्मान कितना महत्वपूर्ण होता है। मुझे आज भागवतम जल्दी ख़त्म करने के लिए बोला है क्योंकि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का संकीर्तन यहाँ 1 घंटे के लिए होने वाला है, ऑल ओवर विश्व हरे नाम के लिए। तो इसलिए मैं मेरा भागवतम जल्दी ख़त्म करता हूँ। और पुनः एक बार धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी की। हरे कृष्णा। श्रीमान श्वेतदेव प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय।